आप शांत हो जाइए ना, आप ऐसे रोइए मत। पर मैं जिंदा हूं ना, आपको छोड़कर थोड़ी जाऊंगी मैं। क्यों ना रोऊं मैं रमा, क्यों ना रोऊं मैं इंसान नहीं हूं? मुझे नहीं लगता है बुरा? जब मेरे जीवन में रंग बिखेरने वाली रमा ऐसे कोयले के रंग से काली खड़ी हो ना, तब तकलीफ होती है रमा, तकलीफ होती है। सबके लिए करो और छोड़ दो, ये बातें किताबों में अच्छी लगती है, मगर असल जिंदगी में हर कोई थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी इज्जत की अपेक्षा करता है, उम्मीद रखता है। ऐसे मैं भी रखता हूं। यही वो करुणा भाभी है ना रमा, जिनके इस घर में रहने के लिए तुमने पता नहीं कितनी रातें बहस की होगी, कितनी रातें आग में जला डाली होगी। और ये करुणा भाभी तुमसे लकड़ी के जलावन के पैसे मांग रही थी। दो, तुमने पैसे उठाए ना वहां से, पैसे दो पैसे। बताइए करुणा भाभी, एक वक्त का खाना बनाने में कितने पैसे लगते होंगे? 2 आना? 2 आना काफी है? लीजिए लीजिए। नहीं मिल रही है और बाहर काम करके उस खाने से भी ज्यादा पैसा मिल सकता है, ऐसी जगह पर क्यों जाना है आप लोगों को? अच्छा, भीम तरुखी हैं। ये बता की का है? ये लोटा है। हाँ, ये लोटा है। और ये का है? ये झाड़ू है। हाँ, ये झाड़ू है। और ये का है? बाल्टी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझ रहे हो कि जो जैसा है वैसा ही है, और वैसे ही है हम लोग, छोटे लोग। तो उनका बेटा शिशुपाल आएगा, दे डंडा दे लाठी, हम लोग को मार पीट के ले जाएगा और वही काम कराएगा। इसीलिए तो कहता हूं मैं हमेशा कि हमें पहले खुद को बदलना चाहिए,
जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, हम दूसरों को नहीं बताएंगे, तब तक दूसरे हमें उपयोग की वस्तु ही समझेंगे। इसलिए पहले खुद को बदलना होगा। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? रहने दो, हम अपना उपयोग खुद करा रहे हैं, तुम्हारी तरह किसी को मुसीबत में नहीं डाल रहे। मुसीबत में डालता है? अरे ये कहिए कि मुसीबत से निकालता है। देखो मुझे। निकल का पूरन भी बोले लगे हैं। अरे चलो सब जने अपने अपने काम पे। ये भीम रमा का नाटक तो ऐसा ही चलता रहेगा। ये करो, वो मत करो, यहाँ खाए जाओ, वहाँ मत खाए जाओ। और हम लोग का मन जहाँ काम करेंगे और जहाँ मन करे वहाँ खाएंगे। चलो सब जने अपने अपने काम पे। अपना अपना काम किया और इस बात का संतोष आपको भी है और मुझे भी है। छोड़ो, मैं जाता हूँ ऑफिस में। मालिक ने कहा है कि वो मजदूर नहीं आने वाले हैं, तो मुझे खोलना है ऑफिस। हाथ मुंह धो लेता हूँ और फिर चला जाता हूँ। आपने ठीक से समझी नहीं मेरी योजना। मैं वो देखिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भीमराव, देख रहे हैं कैसे आकड़ के चला आ रहा है। इसे देखता हूं ना सेठ जी, तो मेरे अंदर का खून खौलने लगता है। आपको क्या लगा मैंने इन छोटे लोगों को अपने यहां मान सम्मान देने के लिए बुलाया है? इन सबको अपने यहाँ खाने पे बुलाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है। इन सबको किसी ना किसी बहाने एक जगह इकट्ठा करके किसी भी कमरे में या किसी और जगह आग लगा देंगे। अरे शादी का घर है, आग कहीं भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है। एक साथ जब कई कई निकलेंगे ना, तब मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। और ये भीमराव, इसने वो पूरन के जलाने वाला केस जीता था ना, तो हम एक और पूरन जैसा जलाने वाला केस खड़ा करेंगे, उस पूरन के केस से बड़ा। ये जितना पूरन जैसों को बरी कराता रहेगा ना, हम उतना ही पूरन जैसे और भी बड़े बड़े केस खड़े करते रहेंगे। फिर देखते हैं कौन जीतता है, ये भीमराव या हम। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके ऑफिस खोलो और 3 चाय बोल के रखना, हम लोग अभी आ रहे हैं। अब समझ में आई आपको मेरी पूरी योजना? योजना तो अच्छी है, लेकिन इस पर अच्छे से अमल करना। बेटे के शादी में अगर 3-4 छोटे लोग जलकर मर जाते हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा? और इनके मातम में खुशियां मनाने का अलग ही मजा होगा। चलिए बाबा, घर चलते हैं। चल। अरे नहीं नहीं, ऑफिस में चलते हैं। आपके सामने तो मैंने अभी चाय मंगवाई है। हाँ चलो, ऑफिस में बैठकर सारी तैयारी करते हैं। ये भी ठीक रहेगा। हाथ देखा। दीदी क्या कर रही है आप? हाथ दर्द कर रहा है मेरा, छोड़िए ना। करुणा, क्या कर रही है ये? कुछ नहीं बुआ, तेल लगा था ना हाथ में, इसलिए पोंछ रही थी।
जो भी काम करेगी तेरा हाथ नहीं फिसलेगा। आप ही ने कहा था ना बुआ कि इसका जीवन आसान कर दूं, तो लो कर दिया जीवन आसान। चल जा जा, आप काम पे जा। करुणा, जो इंसान जितना पाप कर कि शिशुपाल की शादी में जाने से अपने लोगों को रोके हो तुम? बोलो, जवाब दो। अरे 1 मिनट सेठ जी, क्या है ना, इसकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ रही थी मुझे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमसे झूठ बोलेगा कि सच। अब बताओ भीमराव, तुमने अपने लोगों को मेरे बेटे शिशुपाल की शादी में आने से रोका है या नहीं? अरे बोला, जवाब दो। हाँ, रोका मैंने, मगर उन्होंने बात नहीं मानी। वही गलती कर दिए तुम, और वही गलती तुम हर बार करते हो, बार बार करते हो, जो नहीं करनी चाहिए, किसी हाल में नहीं करनी चाहिए। अब देखो, तुम नहीं रोके होते तो जो होता वो सीधे उसी दिन होता, लेकिन तुम रोक दिए, हमारे साथ दखलंदाजी किए हो। अब देखो मैं क्या करता हूं, बेवजह उनकी बेइज्जती। हाँ साहब। आओ आओ आओ, सही समय पे आए हो। क्या है ना, जिस जगह वो शादी का कार्यक्रम होने वाला है, बहुत गंदगी है वहां पर, और वो कांटे वाले झाड़ भी। तुम तीनों मिलकर अच्छे से साफ सफाई कर दो वहां की। हाँ साहब, कर देंगे। और वैसे भी शादी ब्याह के घर में तो मदद करना ही चाहिए ना, है? क्या कहा तुम? और इस काम के पैसे भी मिलेंगे तुम सबको। अरे सुनो, वो शिशुपाल, चल इधर। कल को कहने लगेगा क्या शोषण कर रहा हूं मैं तुम तीनों का। अरे मालिक, ही भीमराव के कहां से कहां फर्क पड़ा था। लो, ये लो पैसे। अरे 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 अरे, इतनी भी क्या जल्दी है तुम तीनों को पैसा लेने की? जब अपनी तनख्वाह की बात आई तो ये सोच रहा है। भीमराव, जब तुझे अपनों की इतनी ही फिक्र है ना, तो दे देना अपनी 2 महीने की सारी तनख्वाह। बोलो भीम, दोगे तनख्वाह? अरे बोलो कुछ। अरे जवाब दो ना, बोलो। लेकिन उससे क्या होगा? चलिए मान लीजिए मैं मेरी तनख्वाह दे देता हूं आपको, उसके बाद ये कुछ और पैसों का लालच दिखाएंगे आपको, फिर वही होगा। दरअसल आप जिस तरह से इनके घर काम करने जा रहे हैं ना, वो तरीका ही गलत है, और आपको जाने से मेरी तनख्वाह नहीं, आप सबकी सोच रोक सकती है। इसलिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हमें सबसे पहले हमारी सोच बदलनी चाहिए, और आपकी सोच मेरी तनख्वाह से नहीं, बल्कि आप सबको समझाकर, कुछ चीजों का एहसास दिलाकर बदली जा सकती है। बस हो गई नौटंकी खत्म है? तब ऐसा करो कि अपनी सोच को अपने पास ही रखो।
अगर तय पैसा नहीं दे सकत हो तो हम सब काम करे जाएंगे, समझे? और इनकी शर्तों पर काम करने जाएंगे, समझे? चलो चलो चलो, फिर उतारो अपनी अपनी बंडियां। चाहिए ना पैसे? चलो चलो। चलो, पानी पीने के बाद हम दोनों खाना बनाते हैं, क्योंकि आई तो अपना सास धर्म और करुणा दीदी अपना जेठानी धर्म भूल गई है। कम से कम हम तो अपना धर्म निभाए। अरे तुम दोनों पानी पी रही हो, हंस नहीं रही हो? हाँ आई, ये लोग हंस हंस के थक गई होंगी ना, इसलिए अभी पानी पी रही है। हम क्यों हंसेंगे? क्यों? वहाँ कारखाने में तो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे मेरे ऊपर, तो यहाँ भी मजाक बना ही रही होगी ना। अच्छा, क्या हुआ करुणा? कारखाने में इन दोनों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? क्या बताऊं आई, ये दोनों वहां मुझ पर इतने जोर जोर से हंस रही थी कि कारखाने का मैनेजर और बाकी सब जैसे देख रहे थे कि जैसे मैं कितनी बड़ी पापी हूँ। ऐसा कुछ था ही नहीं, हम तो किसी और चीज को लेके हंस रहे थे। मगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो हमें माफ कर दीजिए। हाँ, और मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि बाहर आपको सब लोग ऐसे देख रहे थे। मैं कल सबसे बात करती कि वो सब आपको ऐसे परेशान ना करे। क्यों? क्यों बात करेगी तू? ताकि कारखाने का मैनेजर मुझे काम से निकाल दे? और फिर ये दोनों तो चाहती भी यही है कि मैं निकल जाऊं। वहां कारखाने में अच्छे से जम गई हो ना दोनों, तो यही चाहती होगी। मगर तुम दोनों याद रखना, मैं कारखाने से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कारखाने में ही रहूंगी और वहां काम करूंगी। छोड़ो रमा, हम खाना बनाते हैं, उससे पहले हम पानी लेकर आते हैं, क्योंकि करुणा दीदी को कुछ भी समझाना मुश्किल है। वो अब कुछ नहीं समझ सकती है। अरे हाँ हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ ना। लेकिन फिर भी हमारे पक्ष में खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनका विचार बाकी पैसे वालों पर हावी हुआ। जब हमारे लोगों में वैचारिक दृढ़ता आ जाएगी ना, तब ऊंचे लोगों का विचार हमारे विचार से लड़ेगा और उनके विचार की ताकत घट जाएगी। और उनके विचार की ताकत जितनी घटेगी उतने ही जल्दी हम आजाद होंगे। नहीं तो तब तक वो लोग वैचारिक बल का उपयोग करके ऐसे ही हमें शादी का आमंत्रण देते जाएंगे और हम दौड़कर उनकी शादी में काम करने पहुंच जाएंगे। जखू, ये देखो। अरे ये तो बहुत अच्छा है। जनार्दन देखो जरा। बहुत अच्छा है। जनार्दन दिखाओ। ये देखो। अरे बहुत बढ़िया लगेगा जनार्दन, बहुत बढ़िया। शिशुपाल के ब्याह में यही कपड़े पहन के जाएंगे, हैं? मनोहर भाऊ, जोखू जनार्दन, अगर मेरी मानो तो तुम लोग शादी में ना ही जाओ तो अच्छा है। अच्छा, जरूर भीमराव ने एक भेजा होगा। नहीं नहीं जोखू भाऊ, तुम गलत समझ रहे हो। भीम ने ना ही कुछ बोला है और ना ही समझाने के लिए भेजा है। मैं तो अभी रास्ते से आ रहा था तो ऊंचे लोग हमारे लोगों को गालियां दे रहे थे।
वो लोग कह रहे थे कि इतने भुक्खड़ और लालची हैं ये लोग कि सिर्फ खाने के लिए अपनी कमीज उतार के चले गए काम करने। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपना भीम का ना सही, कम से कम हमारे लोगों का तो मान रख लो। और बेवकूफ वाली बातें करना बंद करो नंदू। हमें जो सही लगा वो हमने किया। और ज्यादा ही अगर ये मान और सम्मान की चिंता है ना, तो है ना तुम्हारा भीमराव, तुम्हारा दिमाग हो गया खराब। और अब हमारा करो मत, क्यों? पता नहीं कहां से आ जाते हैं। अरे जानते हो अब, अच्छा ये बताओ, शादी में हम लोग जाएंगे तो कुछ उपहार भी तो लेके जाएंगे, हैं? तो कहाँ लेके जाएं? उसके बारे में सोचते हैं ना कुछ। हाँ हाँ, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। जब तक हम विचार को अपनी ताकत नहीं बनाते हैं ना, तब तक हमारे पास फूल खरीदने के पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन वही खरीदे हुए फूल लेकर हम उनकी शादी में जाकर उन्हीं के सामने सर झुकाकर खड़े रह जाएंगे। चलो जल्दी, अरे आ जाओ सब। अरे कौनो आवे नहीं बात। ए फुलिया, अरे जल्दी करो, अरे सुबह का मुहूर्त है शादी का, जल्दी चलो। जनार्दन, अरे मनोहर बाबू चलो। अरे हाँ हाँ, लड़की वाले भी रात को ट्रेन से आ गए होंगे ना। हाँ चलो जल्दी। अरे जीजा भाई, अरे चलोगी शादी में कि नहीं चलोगी? अरे आ रही हूँ जोकू बाऊ, मैं क्यों नहीं आऊंगी? चलो रुको जीजा भाई, आपको क्या लगता है ये ऐसी लकीर खींच देने से मैं रुक जाऊंगी? जीजा भाई, ये लकीर तुम्हें रोकने के लिए नहीं खींची है, बल्कि इसलिए खींची है ताकि तुम थोड़ा रुक कर सोच सको। क्या सोचना है अब मुझे? जीजा भाई, तुम्हारे भीम के साथ संबंध कैसे है ये मैं जानता हूँ, ये चाल वाले जानते हैं और बंबई के कुछ लोग जानते हैं, लेकिन समय के साथ साथ संबंधों की व्याख्या ये इतिहास बहुत नहीं करेगा। लेकिन आज अगर तुम चली गई तो इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि भीम के विचारों की सीमा जीजाबाई लांघकर चली गई। जीजाबाई, अगर शत्रुता भी शत्रु का सम्मान करके निभाई जाए तो वो शत्रुता का रिश्ता भी अमर हो जाता है। मैं आज तक तुम्हें कहता रहा कि भीम की समर्थक बनो, लेकिन आज पहली बार कह रहा हूं कि भीम की ऐसी शत्रु रहो कि इतिहास भी तुम्हें सम्मान के साथ याद रखे। मालिक, तो शिशुपाल जी के विवाह के उपलक्ष्य में हम सब जने मिलके ई फूल लाए हैं। ठीक है, जब जरूरत होगी ले लेंगे। अभी वाओ, उधर खड़े रहो। चल आजा। देखिएगा सेठ जी, सबके सामने कैसे इनकी जात की धज्जियां उड़ाता हूं मैं आज। जिंदगी भर याद रखेंगे ये। और अपनी जात के बीच जो हमारी साख थोड़ी सी घट गई थी, अब देखिएगा आज की इस घटना के बाद
फिर से वापस आ जाएगी। मेघनाथ जी, दूल्हे को बुलाइए। चल बेटा। ये लीजिए किताब आपको उपहार में। जी। आई, ये लड़की पागल है क्या? शादी में कबाब भर के गले में माला पहनाइए। आगे आगे बस। हट जाओ अब वहां से। चलो। तुम सब सोच रहे होगे कि मैंने ये भीमराव का पुतला यहां क्यों मंगवाया है। जैसे हमेशा से दुश्मन का विनाश होता है ना, वैसे ही आज हम अपने सबसे बड़े दुश्मन भीमराव का विनाश करेंगे। सुनो, ये जो फूल लाए थे ना तुम सब शिशुपाल को देने के लिए, ये सब इस भीमराव पर चढ़ा दो श्रद्धांजलि के रूप में, और जाकर खाना खाओ। हो गया? ठीक है। ए, इन सबको खाना खिला के ला रहे। सुन, अच्छे से खाना खिलाना, समझ गया? ले जा। जी आइए। अरे सोच क्या रही हो बहू? अरे जाओ आग लगाओ। सोच क्या रही है? लगा दे आग।
साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। बहू, अरे पागल हो क्या? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इसे हाथ लगाने की? अरे छोड़ उसे। ये मेरे भैया है, इन्हें मैं नहीं जलाऊंगी। साहेब मेरे भैया छिड़क दिए, आ जाओ पीछे। भीमराव अभी जिंदा है और मेरे होते हुए मेरे घर वालों को और मेरे चाल वालों को आग में जलाकर राख करने की कोशिश भी मत करना, समझे? चलो पीछे, पीछे हटो, हटो पीछे। और भाई को भाई माना है, ये बात तो इन लोगों को भी समझनी चाहिए ना। जहाँ सबके बीच मैंने डरना चाहिए था, वहाँ डर से लड़कर मैंने अपने भाई के रिश्ते को निभाया है। ऐसे ही रिश्ता मैं इनके साथ भी निभाऊंगी। अरे बाबा चलिए, रखना ही नहीं है सया। चलिए बाबा। नहीं सम्राट जी, आप ऐसा मत कीजिए, आप उसे छोड़ के मत जाइए, हम लोग उसे समझा देंगे, वो आपसे माफी मांग लेगी, आप उसे मत छोड़ के जाइए। अरे जाओ, उनसे माफी मांग और अपना घर परिवार संभाल ले बेटा। चल सभी से माफी मांग, चल माफी मांग। रुकिए, क्यों माफी मांगेगी ये? भीम, तुम्हारी जीत के कारण ये लड़की जिसको तुम बहन मानते हो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें भी चाहिए पैर पकड़कर बहन के लिए माफी मांगो। और उसमें बुराई क्या है भीमराव? लड़की वाले लड़के वालों का पैर पकड़कर मान मनोवल करे तो अच्छा ही लगता है। बुराई तो ये है सेठ जी कि आप एक अखबार के मालिक होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। वैसे तो लड़की वाले और लड़के वाले बराबर समझे जाने चाहिए और ये सबको मानना चाहिए, लेकिन आप जैसे लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकता हूं मैं। शिशुपाल जी, अब ये आपकी पत्नी है। देखिए, मैं आपके घर नहीं आऊंगा, जितनी दूरी आज तक बनाए रखी है उतनी ही दूरी आगे भी बनाए रखूंगा, लेकिन हाँ, आपको मेरी बहन को घर ले जाना होगा। हाँ, अभी इसने मुझे छू लिया है तो आप चाहो तो इसकी मर्जी से इसका शुद्धिकरण करवा सकते हैं। एक भाई होने के नाते मैं इस बात की इजाजत दे सकता हूं, मगर माफी बिल्कुल भी नहीं मांगेगी ये। अरे माफी चाहिए ही नहीं हमें, ना माफी चाहिए ना ये लड़की। रख इसे अपने पास। जा रहे हम, चलो भाइयों। रुक जाइए मेघनाथ जी। भीम, तुम ना कभी किसी का घर बसा नहीं सकते हो। जिसके भी जिंदगी में आते हो मुसीबत में डालते हो उसे। अरे अभी अभी तो बेचारी की शादी हुई थी और भीम के चक्कर में ऐसा हो गया। श्यामला, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था मुझसे, हर हाल में नहीं मिलना चाहिए था।
आप ही कहते हैं ना कि कई बार जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जो हम नहीं चाहते, मगर उसके बाद हमें सूझबूझ से उसे सही करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम कोशिश करेंगे सही तो हो ही जाएगा। और मन का ना हो तो क्या पता कुछ बड़ा होने वाला हो। इसलिए आज के लिए तुम दुखी हो, हम सब दुखी हैं, लेकिन क्या पता कल को कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला हो। हाँ, बाबा सही कह रहे हैं। और पता है क्या, अब तक मेघनाथ के घर में सिर्फ उनकी सोच के लोग थे, मगर अब आपके सोच का भी एक व्यक्ति चला गया है घर में। तब दो सोच का टकराव होगा। और जो भीमराव अम्बेडकर इतना कुछ बदलाव कर रहा है, तो उनकी सोच की तरह उनकी बहन भी मेघनाथ के जीवन में कुछ बदलाव ला देगी। नहीं रमा, ये मेघनाथ और उनके बेटे जैसे लोगों को कोई नहीं बदल सकता। कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस डर इस बात का लग रहा है कि उनके साथ रहकर लड़ाई लड़ने में कहीं मेरे बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। जिसका साथ भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, आज तक वो बर्बाद हुआ है क्या जो अब बर्बाद होगा? आप चिंता कीजिए, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए कि आगे क्या करना चाहिए। काम पर जाता हूं मैं। लेकिन आपके सामने नहीं रोऊंगी। एक भाई के सामने बहन कभी रो सकती है भला? नहीं, रो रो, आराम से रो, क्योंकि तुझे अब ऐसे ही भीगे हुए रहना है, वो भी रात तक। हाँ, अगर ये कपड़े बदलने हो तो ये भीम का पुतला उठा और बाहर फेंक दे। तो ऐसा होता, क्या मतलब है इसका? अरे जब पूरन काका ने आप सबको बताया कि वहां पुणे में खाने के नाम पर ऐसे जला दिया जाता है, तब आप क्या कर रहे थे? अरे तब अगर आप भागकर आए होते ना, तो आप हमें बचा लेते और उस भीम के जगह महान आप बन जाते। मगर आप नहीं आए और अभी उस भीमराव को श्रेय दे रहे हैं आप। दरअसल वो आपके ढीलेपन और आलसीपन का नतीजा है। वरना अगर आप हमें बचाए होते ना, तो फिर मुझे इतना अजीब सा नहीं लगता। अरे जिस भीमराव के खिलाफ जाकर हम खाना खाने गए, आज उसी से जीवन बचाने की कृतज्ञता जुड़ गई। करुणा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मतलब सिर्फ भीम को श्रेय ना देना पड़े, इसलिए तुम मुझे गलत कह रही हो, मुझे दोष दे रही हो। नहीं तो क्या करेगी वो? हाँ, यही तो होता आ रहा है। ऐसा कोई काम नहीं जो भीम करता हो और तुम ना कर सकते। अरे तुम क्या आनंद ना कर सकता? लेकिन नहीं, सब उस भीम को ही कहते हैं और भीम भी वो काम करके सारा श्रेय ले लेता है। इस घर का सबसे छोटा भाई होकर सबसे बड़ा बना पड़ा है। और
और बाकी सब भी उस भीम की ही जय जय में लगे। सुना आपने? सुना ना? वो सब कुछ आप कर सकते हैं जो वो भीमराव कर सकता है। तो भीम की तरफदारी करने के बजाय वो सब कुछ आप करिए और महान बनिए। अरे घर में सबसे बड़े हैं आप, तो सब चीज में बड़े बनिए। छोड़ना करुणा, बाला इस सब पर सोचेगा तब ना। जाने दे, बाहर बर्तन रखे हैं, मैं धोकर ले आती हूँ, फिर खाना बनाएंगे। खाना तो बनाकर ही खाना होगा। बैठो, आती हूँ मैं। शिशुपाल, ये श्यामला कैसी है अभी? अभी वैसी ही वो बैठी है, खड़ी होगी उस भीम के पुतले के पास और रो रही होगी। अच्छा है, रोने दो उसे। रोते रोते जब खुद से चुप होगी ना वो, तब उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ उसके रोने धोने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर धीरे धीरे उसे अपने हिसाब से ढाल लेंगे। हाँ बाबा, चाहे जो हो जाए उसे किसी हाल में उस भीमराव का जाप तो नहीं करने दूंगा मैं। भीमराव का चक्कर छोड़ दीजिए शिशुपाल जी। और इस चक्कर में अब अपने बहू बीवी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दुश्मनी मेरे पति से है ना, तो उनसे दुश्मनी निभाइए ना। खुद यहाँ बैठकर चाय पी रहा है और वो बेचारी अंदर रो रही है। तो रोएगी ना, अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो सारी जिंदगी रोएगी। और अभी तो बस रो रही है, आज से भूखी प्यासी भी रहेगी तब तक, जब तक कि उसके सर से तेरे पति भीमराव का भूत उतर नहीं जाता। और इस बार श्यामला का भाई नहीं आया उसे बचाने कि तू आ गई? ये डर गया वो भीमराव। शिशुपाल जी, बहन अत्याचार सहती रहे तो कोई भी भाई शांति से नहीं रह सकता। मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, श्यामला के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए। जब तक वो तुम्हारे पुतले के साथ जो नौटंकी कर रही है वो बंद नहीं कर देती। हाँ, एक बार उसने तुम्हारा पुतला बाहर फेंक दिया तो हम खाना दे देंगे उसे। और बताऊं, उसके ऊपर जो शुद्धिकरण करने के लिए पानी डाला था, याद है ना? तब से वो कपड़े नहीं बदले हैं, वैसी ही भीगी है वो, ठंड में ठंड, ऊपर से भूखी। क्या? श्यामला, श्यामला, श्यामला! ये तो भीमराव है। कहीं इन्होंने भीमराव के साथ फिर से कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, छोड़िए, छोड़िए। भीमराव, भीमराव! आप ठीक हो भैया? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। लो, आ गई तुम्हारी बहन। भीमराव, तू ना एक काम कर, इससे अपना पुतला ले
और जा यहां से, फिर हम इसे कुछ खिला देंगे। नहीं भीम भाऊ, आप मेरे आदर्श हो, मेरे भाई हो। आपके पुतले को ये लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। देखो श्यामला, बात को समझने की कोशिश करो। अभी अंदर चली जाओ और पुतला लेकर बाहर आओ। मैं खुद अपने हाथों से वो पुतला यहाँ से लेकर जाऊंगा, फिर तुम आराम से अपने घर में रह पाओगे। हाँ, दे दीजिए पुतला। ठीक है, दे देती हूँ, बस एक शर्त है। आप खुद अंदर चलिए और घर से पुतला लेकर जाइए। खबरदार, जब भीमराव इस घर के अंदर जाएगा तो। आप क्यों जिद कर रही है? दे दीजिए ना पुतला। अगर पुतला देने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। रमा भाभी, इतना आसान होता सब कुछ अच्छा हो जाना तो भीम भाऊ अब तक कितनी कोशिश कर चुके हैं। कहाँ हुआ सब कुछ ठीक? और इनके कहने पर एक करेंगे तो ये दूसरी शर्त रखेंगे। इसलिए भीम भाऊ, आप चाहिए अपनी जिंदगी जीने। मैं अपना देख रही हूँ। सुन, मैं सो जाता हूं और तू ऐसे ही भीगे कपड़े में जैसे मन हो वैसे रहे। पर सुबह उठूंगा तो चाय बनाकर दे देना। बता मैं क्यों हंस रहा हूं? बता क्यों हंस रहा हूं? पता नहीं। तो पूछ, क्यों हंस रहे हैं? तुझे देखकर मैं सोच रहा था कि तू हाथ आई तो भीम के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। यहां तक कि अगर मैं उसे जाकर कहूं, ए भीमराव, 4 थप्पड़ खा ले, बदले में 4 रोटी तेरी बहन को खिला दूंगा। और वो जैसा है, त्यागी जैसा, वो थप्पड़ खा लेगा। और ऐसे तो मैं रोज जाकर उससे थप्पड़ मार सकता हूं। रोज ऐसे 4 थप्पड़ मारूंगा तो साल भर में बहुत थप्पड़ मार लूंगा। मीरा, तुम ठीक तो हो ना? अस्पताल चले? नहीं, अस्पताल नहीं जाना है। मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी। मीरा, जिद मत करो, अस्पताल चलते हैं। भैया, कहा ना मैं ठीक हूँ। आप चिंता मत करो और आप बाकी सब सोचना बंद कर दो। आप जाओ, आराम करो। हाँ बाबा, आप सब जाइए। मैं और लक्ष्मी दीदी है बुआ के पास। मैं और लक्ष्मी दीदी ख्याल रख लेंगे बुआ का। ठीक है।
मैं आपके पैर दबाती हूँ। हाँ रमा, मैं ठीक हूँ, मुझे जरा बैठना है। नहीं 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 बुआ, आपकी तबीयत सही नहीं, आप लेटे रहे। रमा, कहा ना मैंने, मैं ठीक हूँ, मुझे जरा बिठाओ। बुआ बैठो। मैं सचमुच में बेहोश नहीं हुई थी। मैंने नाटक किया ताकि ये लोग पंचायत में ना जाए। धीरे धीरे उम्र मेरी बढ़ती जा रही है। आज हूँ और कल नहीं हूँ। बुआ कैसी बातें कर रही है आप? लेकिन अभी तुम दोनों तो रहोगे, घर परिवार संभालोगे। श्यामला, चाय लाओ, जाग गया हूं मैं। ए श्यामला, सुन रही कि नहीं? श्यामला, अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? श्यामला, 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 कहाँ चली गई? बाबा, बाबा उठिए, उठिए बाबा, उठिए। हाँ, रुक रुक। क्या हो गया? हाँ? इतना क्यों चिल्ला रहा तू? बाबा, वो श्यामला रात में ही भाग गई और ऊपर से वो भीम का पुतला भी लेकर चली गई।